मुझे हमारे माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आमंत्रित करते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है। सर, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया कुछ शब्द कहें। दिल्ली से जुड़े हुए मेरे सहभागी आदरणीय वीके सिंह साहब, दिल्ली से जुड़े हुए मेरे मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल जी, दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़े हुए संसद में मेरे साथी निशिकांत दुबे जी, रांची से जुड़े हुए प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री के रूप में उपस्थित हफजुल हसन साहब, हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय नारायण दास जी, क्षेत्र के सांसद सुनील सोरेन साहब, इंडिगो के हमारे प्रतिनिधि संजय कुमार जी और झारखंड से जुड़े हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण और दिल्ली एयरपोर्ट में निशिकांत जी के साथ उपस्थित हमारे समस्त साथीगण। पहले तो झारखंड के सभी वासियों को और झारखंड के सभी प्रतिनिधियों को जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, वर्चुअली और एयरपोर्ट पे भी, दिल की गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा बैद्यनाथ की ज्योतिर्लिंग संस्थान मंदिर देवगढ़ में स्थापित ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि ये झारखंड की धरोहर केवल नहीं, भारत की धरोहर केवल नहीं, लेकिन विश्व की धरोहर है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा मंत्रालय, जो हमारे सारे श्रद्धालुओं को अपने इष्ट देवता के दर्शन सुगमता से हो पाए, इस प्रयास में जुड़े हुए हैं। इसका एक बहुत शुभ संकेत केवल देवगढ़ में नहीं, गोड्डा में नहीं, झारखंड के आसपास के जिलों में नहीं, लेकिन इसका संदेश पूरे राष्ट्र में जाएगा। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि किसी भी देश की कोई एक आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होते होते उस देश की सांस्कृतिक शक्ति को भी हमें जोड़कर आगे ले जाना होगा। Along with any country's hard economic power, it is very important to dovetail a country's soft power as well. और यह तभी संभव हो पाया है जब पंत प्रधान के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस सपने को साकार करने के लिए अनेक कदम उठाए। हमारी जो पुरानी विरासत है, हमारा जो पुराना इतिहास है, उसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्णता देते हुए भविष्य का नवनिर्माण हमें करना होगा। और इसी सोच विचारधारा के साथ, चाहे अयोध्या में एक अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की शुरुआत की गई उनके द्वारा, चाहे बौद्ध सर्किट बनाते हुए श्रीलंका के श्रद्धालुओं को लाकर नेपाल के लुम्बिनी के श्रद्धालुओं को जोड़कर कुशीनगर में एक विमानतल की स्थापना की, और उसी एक श्रृंखला में आज जब 12 जुलाई को देवघर में आकर अपार जनसमूह के बीच में
और निशिकांत जी को मैं बधाई देना चाहता हूं उस कार्यक्रम के लिए। एक नई सौगात देवघर और झारखंड की जनता को दी। 401 करोड़ का विमानतल 655 एकड़ में स्थापित, ये एक नया इतिहास झारखंड राज्य के लिए बनाया जा रहा है। उस कार्यक्रम में हसन साहब भी थे साथ में, सुनील सोरेन साहब भी से थे साथ में, नारायण दास जी भी थे साथ में, और एक नया इतिहास रचा जा रहा है। जिस झारखंड में केवल रांची का एयरपोर्ट होता था, यह दूसरा एयरपोर्ट की स्थापना की गई। और उस दिन कोलकाता से हम फ्लाइट लेके आए थे देवगढ़, और मैं बधाई और धन्यवाद इंडिगो को भी देना चाहता हूं, संजय कुमार जी को, जिस तीव्र गति से आप सभी छोटे छोटे शहरों को देश में आप बड़े मेट्रो से आप जुड़वा रहे हो इंडिगो के द्वारा। आने वाले दिनों में आवागमन की सुविधा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी नागर विमानन क्षेत्र बनने जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। तो जिस दिन 12 जुलाई को हमने कोलकाता से देवगढ़ को जोड़ा था, उसी दिन मंच से प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐलान किया गया था कि आने वाले दिनों में दिल्ली को भी देवगढ़ के साथ जोड़ा जाएगा। और आज उनके आदेश के अनुसार निशिकांत जी और हफीजुल जी और सोरेन साहब और नारायण दास जी की आशा के अनुसार वो महत्व कड़ी आज जोड़ी जा रही है, जहां देश की राजनीतिक राजधानी को देश की धार्मिक केंद्र के साथ जोड़ा जा रहा है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस इनॉग्रेल फ्लाइट पर निशिकांत जी ने सभी को अपने साथ लेने का एक संकल्प लिया है। कई सांसद जिनका एक जुड़ाव झारखंड के साथ रहा है, देवगढ़ के साथ रहा है, वे इस विमान में निशिकांत जी के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। इस विमान की कप्तानी हमारे अपने राजीव प्रताप रूडी जी कर रहे हैं। तो ये एक श्रद्धालुओं की यात्रा प्रारंभ हो रही है आज के दिवस पे दिल्ली से देवगढ़ की। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं झारखंड के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, हफीजुल साहब हो, सुनील सोरेन साहब हो, नारायण दास जी हो, निशिकांत जी हो, कि उस मंच से जो हमने विश्वास दिलवाया था, एक विश्वास आने वाले समय में जो विमानतल की एक श्रृंखला हम झारखंड में शुरुआत करेंगे। रांची और देवगढ़ की तो शुरुआत हो गई है, लेकिन आने वाले दिनों में बोकारो, दुमका और जमशेदपुर 3 नए एयरपोर्ट्स की भी हम लोग शुरुआत करेंगे। ये हम लोगों की कल्पना और हम लोगों का संकल्प है। और जहां विमानतल बनने जा रहे हैं, आज 2 हैं, आने वाले समय में 5 बनने जा रहे हैं, वही विमानों की श्रृंखला भी हम लोग शुरू करेंगे। 14 नए रूट्स की हमने वहां ऐलान की थी, जिसमें से 2 रूट्स देवगढ़ कलकत्ता और देवगढ़ दिल्ली की शुरुआत हो चुकी। लेकिन मुझे मालूम है कि निशिकांत जी की आशा और अभिलाषा इससे समाप्त नहीं होगी। हफीजुल साहब भी मुझे कह रहे थे उस दिन, नारायण दास जी भी कह रहे थे। तो आने वाले दिनों में देवगढ़ को हम लोग पटना और रांची से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ दुमका को भी रांची और कोलकाता के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जब बोकारो की एयरपोर्ट भी तैयार हो जाएगी, तो बोकारो को भी पटना और कोलकाता के साथ हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 14 फ्लाइट्स नए वाले हमारे झारखंड की इसकी शुरुआत होगी। और यही एक कल्पना प्रधानमंत्री जी का है, आत्मनिर्भर भारत का, जहां हमारे एयरपोर्ट्स जो वर्तमान में 2014 तक केवल 74 एयरपोर्ट देश में थे, 8 साल में 67 और एयरपोर्ट बनके 141 आज बन चुके हैं।
और आने वाले अगले 5 साल के अंदर ये श्रृंखला हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम को जोड़ते हुए 220 तक जाएगी। और वहीं जो उनकी कल्पना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा पर करे, मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए कि उड़ान योजना के तहत करीब 1,90,000 फ्लाइट्स आज तक देश में स्थापित हो चुकी है, जिसके तहत करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग उड़ान योजना के तहत फ्लाइट्स की सेवा ले पाए हैं, जिसमें से अधिकांश लोग पहली बार फ्लाइट्स में जो सपना देखा जाता था, जो ऊपर देख के हवाई जहाज को देखा जाता था, उसी हवाई जहाज में वे लोग प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप आज सफर कर पा रहे हैं। तो आज के दिवस पर यह एक सुंदर उदाहरण है, जो प्रधानमंत्री जी की सदैव कल्पना होती कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये एक सुंदर उदाहरण है जहां राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, जनप्रतिनिधि सभी साथ में मिलकर एक सपने को साकार करने तक पूरी क्षमता से लगे हुए। और निशिकांत जी तो सदैव हमें परेशान करते रहते हैं कि ये एक हो गया तो और भी करना है। और मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनरल साहब और हम और राजीव जी, पूरा मंत्रालय आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तत्पर है और जन जन को इस देश में जोड़ने के लिए तत्पर है। आज के दिवस पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हुए मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री जगदीश्वर जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे हमारे माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इस नई विमान सेवा का बोर्डिंग पास दें।